उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बारे में लोग कहते थे कि वहां रात कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण दिखाई देता था। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, पूरा गांव बदल जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते और गलियां पूरी तरह खाली हो जाती, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि रात में उस कुएं के पास कोई आता है, कोई ऐसा जो इंसान नहीं था। कई सालों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर कुछ महीनों में कोई ना कोई अचानक गायब हो जाता। न किसी ने चीख सुनी, न किसी ने उसे जाते देखा। बस अगली सुबह कुएं के आसपास गीली मिट्टी पर घसीटने के निशान मिलते। धीरे धीरे गांव के लोग उस रास्ते से गुजरना बंद कर चुके थे। कई साल बाद अर्जुन अपने गांव वापस लौट रहा था। उसके चाचा की मौत हो चुकी थी और अब पुरानी हवेली और जमीन उसके नाम होने वाली थी। शाम का समय था। आसमान में हल्की धुंध फैली हुई थी। बस गांव के बाहर रुकी और अर्जुन नीचे उतरा। पूरा इलाका अजीब तरह से शांत था। हवा में ठंडक थी। साहब, रात में अगर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। अर्जुन गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि हर घर का दरवाजा बंद था। कुछ लोग खिड़कियों के पीछे से उसे देख रहे थे, जैसे वे जानते हों कि अर्जुन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। हवा अचानक और ठंडी हो गई। सड़क पर फैली धुंध उसके पैरों के आसपास घूम रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन अपनी पुरानी हवेली पहुंचा। हवेली अब पहले से भी ज्यादा टूटी हुई लग रही थी। दीवारों पर दरारें थीं, लकड़ी का बड़ा दरवाजा आधा टूटा हुआ था और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा लंबी चरमराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर हर चीज पुरानी और वीरान दिखाई दे रही थी। टूटी तस्वीरें, जाले और सन्नाटा। तभी उसे अपनी बचपन की दोस्त राधा दिखाई दी। राधा का चेहरा पहले जैसा नहीं था। वह बहुत डरी हुई और कमजोर लग रही थी। नहीं आना चाहिए था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। हवेली के अंदर बैठकर उसने अर्जुन को गांव के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, यहाँ लोग सच में गायब होते हैं और हर तीसरी रात कुएं के आसपास किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन इन बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन हवेली का माहौल धीरे धीरे उसके अंदर डर पैदा करने लगा था। रात और गहरी होने लगी। बाहर धुंध फैल चुकी थी। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी। तभी ऊपर छत से किसी के चलने जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी पर कदम रख रहा हो। अर्जुन ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं कौन दिया। है? हवेली की दीवारों से ठंडी हवा गुजर रही थी और कमरे में रखा लालटेन बार बार टिमटिमा रहा था। अर्जुन धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। बाहर घनी धुंध फैली हुई थी। दूर पुराने कुएं के पास उसे कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। कुछ सेकंड तक वह आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। फिर अचानक उसने अपना चेहरा उठाया। ये इंसान उसकी नहीं हो आंखें सकता। सफेद चमक रही थीं और चेहरा इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। अर्जुन डर कर पीछे हट गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसी समय हवेली के बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। ये क्या है? आवाज बहुत दर्दनाक थी। बचा लो, ऐसा लग रहा मुझे था बाहर निकालो। जैसे कोई मदद मांग रहा हो। अर्जुन बेचैन हो गया। उसे लगा शायद कोई सच में मुसीबत में है। वह खुद को रोक नहीं पाया और हवेली से बाहर निकल गया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ कदम आगे भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन धीरे धीरे पुराने कुएं की तरफ बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे कीचड़ भरी मिट्टी थी और आसपास सूखे पेड़ हवा में हिल रहे थे। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी। कुछ देर बाद वह कुएं के पास पहुंच गया। अर्जुन, कुएं के आसपास की मिट्टी गीली थी और वहां अजीब सी बदबू फैली हुई थी। अचानक कुएं के अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज अर्जुन को जानी पहचानी लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे कुएं के पास झुका और अंदर देखने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अचानक अंधेरे के बीच दो सफेद आंखें चमक उठी। अर्जुन डर कर पीछे गिर पड़ा। उसी समय राधा वहां पहुंच गई। चलो यहाँ से। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर
उसे वहां से दूर खींच लिया। दोनों तेजी से भागते हुए हवेली की तरफ लौटने लगे। उनके पीछे घनी धुंध में किसी काले साए की हल्की आकृति दिखाई दे रही थी। दोनों हवेली के अंदर पहुंचे और अचानक पीछे का बड़ा दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरी हवेली में तेज आवाज गूंज उठी। हवेली के अंदर अब पहले से भी ज्यादा डरावना माहौल था। दीवारों से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार अर्जुन का नाम पुकार रहा हो। हवेली की नीचे वाली मंजिल से हल्की लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। अर्जुन धीरे धीरे नीचे तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने में बहुत बदबू थी। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान बने हुए थे और जमीन पर काला पानी फैला हुआ था। वहीं अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि सालों पहले गांव वालों ने एक औरत को चुड़ैल समझकर जिंदा कुएं में फेंक दिया था। मरते समय उसने पूरे गांव को श्राप दिया था। अब उसकी आत्मा हर कुछ रातों में किसी न किसी को अपने साथ ले जाती थी। डायरी पढ़ते पढ़ते अर्जुन के हाथ कांपने लगे। गांव वालों ने उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। राधा वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। कौन है? अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। उसी पल पूरे तहखाने में अजीब चीखें गूंजने लगी। दीवारों से काला पानी बहने लगा और जमीन के नीचे से कई हाथ निकल आए। उन हाथों ने अर्जुन के पैरों को पकड़ लिया। अर्जुन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हाथ उसे नीचे खींचते जा रहे थे। बचाओ! कुछ सेकंड बाद तहखाने की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई। पूरा गांव फिर से शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर अर्जुन का बैग मिला, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव में एक नई बात फैल गई। अब रात में पुराने कुएं के पास एक नहीं बल्कि दो परछाइयां दिखाई देती थीं और कभी-कभी घनी धुंध के बीच से किसी आदमी की धीमी आवाज सुनाई देती थी। बचाओ! जैसे कोई अब भी मदद मांग रहा हो। कोई